नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण चंद्र गुप्ता और मेरा मित्र ब्रजेश आज आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। 9 मार्च यानी आज हुए यूपी कला टीजीटी की परीक्षा के प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। यह आंसर शीट आयोग द्वारा नहीं तैयार की गई है, बल्कि इसे हम लोगों ने ही तैयार किया है। ये सारे प्रश्न सटीक आंसर हों इसका दावा हम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा अनुमान हम लोग लगाते हैं और विश्वास है हमें कि ये उत्तर ही ठीक होंगे। हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकिंस और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में चित्रित स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है अतुल डोडिया यानी डी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है? तो राम सुतार इसका सही उत्तर होगा। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल रंग कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए समीर मंडल। प्रश्न संख्या 4, बद्री आर्या के चित्र का शीर्षक चुनिए। इसका ए आंसर है गंगा अवतरण। प्रश्न संख्या 5 है, 1508 से 1511 में किसने स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था? इसका सही उत्तर है सी राफेल। कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? इसका सही उत्तर है मदर टेरेसा। भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने को लोब पर निष्पादित किया जाती है उसे कहा जाता है ए फ्रिस्को। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा घोड़ा और हाथी यानी ए। प्रश्न संख्या 9, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 10 है, बुद्ध जातक भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। तो इसका सही उत्तर है सी सांप्रदायिक सभा। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौराबिला स्थित हैं। इसका सही उत्तर है ए भारत में। यह प्रश्न हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों से पूछा था। प्रश्न संख्या 12 है, जोगी मारा गुफा के चित्र की अवधि है। तो इसका सही उत्तर है अजंता की गुफाओं से पहले की। बुद्ध के जन्म की बाद भी हो सकता है, पर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है क्योंकि बुद्ध के बाद तो बहुत लंबी समय बीता है जो आज तक है। तो इसका कोई निश्चित समय खंड नहीं है, जिसके कारण ए यानी अजंता की गुफाओं से पहले ये ज़्यादा सटीक आंसर है। हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो है प्रश्न संख्या 13, बाघ गुफाएं स्थित हैं। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भारत माता चित्र के चित्रकार हैं। तो अविंद्रनाथ टैगोर इसके चित्रकार हैं यानी बी। प्रश्न संख्या है 15, किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। बाघ की गुफाओं की अवधि है ये सातवाहन राजवंश के समय का है। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। इसका भी ए आंसर होगा। नटराज के रूप में भगवान शिव। कालकाचार्य कथा तथा कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। तो ये जैन शैली में चित्रित किया गया है यानी बी। कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? आसान क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर है
ए भूरा। प्रश्न संख्या 20, पाल के लघु चित्र इसमें संबंधित थे, इनसे संबंधित थे। तो ये बी है, बौद्ध धर्म। अवतार सिंह पवार संबंधित हैं, तो ये मूर्तिकला से संबंधित हैं, यानी सी। कालकाचार्य कथा, यह एक हस्तलिखित चित्र है, तो ये जैन शैली का चित्र है। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं, नंदलाल बोस। उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधा होने के बावजूद अपना कार्य जारी रखा, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, किसकी रचना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी गुलाम मोहम्मद शेख। प्रश्न संख्या 26, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्रकृति दृश्यों द्वारा करता है। तो इसका सही उत्तर केजी सुब्रमण्यम होना चाहिए। नगर पे और प्राकृतिक दृश्य और भी लोगों ने बनाए हैं। इसका उत्तर एक बार आप लोग स्वयं भी ढूंढने का प्रयास करिए। वैसे हमारे हिसाब से ये केजी सुब्रमण्यम होना चाहिए। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बड़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। तो इसका सही उत्तर है लालू प्रसाद शॉ। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रश्न संख्या 29, लखनऊ का चित्र किसने बनाया था? काफ़ी प्रयासों के बाद भी इसका सटीक उत्तर हम लोग नहीं पा रहे हैं। कुछ सूत्रों से पता चला है कि इसका उत्तर बी, यानी मदन नागर होना चाहिए, लेकिन इसका सटीक होने का, सही होने का दावा तो नहीं करते, लेकिन उम्मीद यही है कि मदन नागर इसका सही उत्तर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 30, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो निकोलस रोरिक हैं इसका सही उत्तर है। सोमनाथ होर संबंधित हैं, तो फाइबर स्कल्पचर से संबंधित हैं ये। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे जादुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, इसके रचनाकार हैं, तो अतुल डोंडिया इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने कैलेंडर आर्ट, फर्नांडेज और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा प्राप्त की। तो इसका सही उत्तर भूपेन खक्कर, यानी डी होना चाहिए। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर अहमदाबाद होना चाहिए। प्रश्न संख्या 35, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने के बाद आया। अजंता के भित्ति चित्रों के बाद इनके जीवन में परिवर्तन आया था, यानी प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, अजंता भित्ति चित्र। प्रारंभिक गोथिक मोजाइक में कला में टी सी रे ई क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, छोटे रंगीन घन। प्रश्न संख्या 37, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक हैं, तो इसका सही उत्तर है ए, कार्ल आंड्रे।
अगला प्रश्न, किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल की छत 1505 से 1512 में चित्रित किया? तो माइकल एंजेलो इसका सही उत्तर है। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? भोपाल। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं, तो 20 का सही उत्तर होगा भाले के साथ शिकार करते मानव। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है, छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा संख्या ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। केजी एस जी श्री खड़े किस रूप में विख्यात हैं? तो श्री खड़े जी मूर्तिकार हैं। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है, अजंता की गुफाओं में यह स्थित है। बंगाल कला स्कूल के अग्रणीय थे, तो अविंद्रनाथ टैगोर इसके मुख्य भूमिका निभाई थी इन्होंने इसमें। अजंता गुफा संख्या 1 में चित्र हैं, तो वज्रपाणि का चित्र है इसमें। राजा कृपाणपाल पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक हैं, तो बसहोल शैली के प्रमुख ये संरक्षक रहे हैं। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं, तो इसका सही उत्तर काफ़ी प्रयासों के बाद भी हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन बी और सी में से एक होना चाहिए और संभवतः बी ज़्यादा करीब है। तो विष्णु कमल पर सो रहे हैं या विष्णु सांप पर सो रहे हैं, इन दो ऑप्शन में से कोई एक सही होगा और मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि विष्णु कमल पर सो रहे हैं, ये सही होगा। शीतल वासन की गुफा के छत पर छवियां दिखाई देती हैं, तो कमल सरोवर बने हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है, तो हुसैन साहब संबंधित हैं इससे, यानी सी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो हम्पी इसका सही उत्तर है। महावीर 24वें जैन तीर्थकर का जन्म चित्रित किया गया है, सी यानी कल्पसूत्र में। मांडू किस लिए प्रसिद्ध है? तो मांडू जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भगवत पुराण किनकी कहानी है? तो भगवान कृष्ण हैं। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर किसकी कृति है, मतलब किसकी है? तो डी अकबर पद्मश्री की। द इनर आई किससे संबंधित है? तो सत्यजीत रे से संबंधित है। इन्होंने इस फिल्म को बनाया था और अपने गुरु विनोद बिहारी मुखर्जी के लिए, जो अंधे हो गए थे, तो इसलिए इनका नाम द इनर आई रखा था इन्होंने, उनके लिए ही समर्पित रहा ये फिल्म। अगला प्रश्न है, लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति म्यूरल किसने बनाए हैं? तो केजी सुब्रमण्यम इसका सही उत्तर है। प्रसिद्ध अगला प्रश्न है, जी आर संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर बी होगा, अमूर्त तथा प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसकी रचना है? तो अमृता शेरगिल ने इसको बनाया था।
उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिस जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। तो एफ.एन. सूजा इसका सही उत्तर है। केसीएस पर्णिकर किसके चित्रकार थे? तो ये चोल मंडल से जुड़े हुए कलाकार थे, यानी सी। मेघदूत वास चित्र श्रृंखला संबंधित है, तो ये असित कुमार हल्दर द्वारा संबंधित है, ये इन्होंने ही बनाया था। बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर सुधीर रंजन खस्तगीर होना चाहिए। जगन्नाथ पांडा भी हो सकते हैं, तो इन दोनों में से एक होने का संभावना है। सुधीर रंजन खस्तगीर मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि सही होगा, पर डांसिंग फॉर्म को कई जगह जगन्नाथ पांडा जी ने भी बनाया है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता आयोग किस उत्तर को सही मानेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 64 एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, तो के.एस. कुलकर्णी। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल रंग, ग्वास और तैल वर्ण का उपयोग करता है। तो विवान सुंदरम इसका सही उत्तर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास की छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी इसका सही उत्तर है। वीरेश्वर सेन इनमें से किसके लिए प्रख्यात हैं? तो वास चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं ये। इसके साथ में इन्होंने दृश्य चित्र भी काफ़ी बनाए हैं, लेकिन वास चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध हैं। प्रश्न अगला है, प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अंसर्ड का जन्म किस देश में हुआ था? इसका सही उत्तर है ए, यानी जर्मनी। पियोरो डेला फ्रांसिस का एक इटालियन चित्रकार था, तो ये प्रारंभिक पुनर्जागरण यानी अर्ली रेनेसां के ये चित्रकार रहे हैं। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो राम किंकर बैज इसका उत्तर होना चाहिए। कुछ लोग रविंद्रनाथ टैगोर के लिए भी कह रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी चित्र पक्षियों से संबंधित भी बनाए हैं, अजीब तरह की पक्षियों, संथाल पे भी उन्होंने कुछ चित्र बनाए हैं। तो ये भी हो सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर रहे हों, लेकिन चूँकि राम किंकर वैज खुद एक संथाल समुदाय से बिलोंग करते हैं, उन्होंने काफ़ी मूर्ति के साथ साथ उन्होंने काफ़ी चित्र भी संथाल परिवार पर बनाए हैं, तो राम किंकर वैज भी होने की संभावना है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की पसाड़ गुफाएं स्थित हैं, तो ये विंध्य पर्वत श्रेणी में यानी विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प यानी उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो इसमें भी कन्फ्यूज़न है ए और डी को लेके, तो इसका उत्तर आप स्वयं ढूंढिए। 73 उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है। बनारस। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता घाटी के अवशेष हैं? तो ये मोहनजोदड़ो के हैं। जोगीमारा की गुफा के चित्र का हिस्सा नहीं है, तो नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य ये हिस्सा नहीं है जोगीमारा के किसी भी चित्र का। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो ये बौद्ध जातक कहानियों को ये वर्णित करती है। हंस दंपति के चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा।
कैलाश मंदिर की एलोरा की गुफाएं छवियां हैं बुद्धिस्ट जाति तक। बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो एक इसका सही उत्तर कर्नाटक है। सित्तलवासन की गुफाएं स्थित हैं, ये तमिलनाडु में है। बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है, ये अवधेश मिश्र से संबंधित है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? ए यानी महाबलीपुरम। वास चित्रों से संबंधित हैं वीरेश्वर सेन। और मांडू किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। श्याम बेनेगल हैं, ये फिल्म निर्देशक हैं, ये फिल्मों के डायरेक्टर हैं। उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चित्रों को चित्रित करने की कोशिश की। तो इसका सही उत्तर है केसीएस पर्णिकर। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए। तो सुधीर पटवर्धन इसका सही उत्तर है। उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसकी कला की विशेषता है बुद्धि और कला प्रवीणता। तो इसका सही उत्तर है, इसमें कंफ्यूजन है, इसका सही उत्तर हम नहीं दे पाएंगे आपको। अगला प्रश्न है, सुहाग के नूपुर उपन्यास के लेखक। तो इसका सही उत्तर है बी यानी अमृतलाल नागर। व्हेन चंपा ग्रू अप, इस श्रृंखला चित्र के रचनाकार हैं। तो नीलिमा शेख इसका सही उत्तर होने की संभावना है, पर इसको आप स्वयं सर्च करिए। अगला प्रश्न है, के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या संबुक के रूप में देखते हैं। तो इसका सही उत्तर रामचंद्रन होना चाहिए। उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ि मुक्त चीज़ों जैसे इंजन ऑयल के धब्बों वाले हैंडमेड कागज़ का उपयोग करता है। तो इसका सही उत्तर है विवान सुंदरम। अगला प्रश्न है, ज्यामिति चित्र प्राकृतिक के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है रजा ए। अगला प्रश्न है, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं। तो दिलीप दास गुप्ता जी इसके रचनाकार हैं। अपने समलैंगिक प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं। तो भूपेन खक्कर इसका सही उत्तर है। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते थे। तो अकबर पद्मश्री इसका सही उत्तर होना चाहिए। अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। तो इसका सही उत्तर में कन्फ्यूज़न है, वैसे दो उत्तर इसका निकल के आ रहे हैं, सावरी या सुजाता। सुजाता ज़्यादा सटीक है। अगला प्रश्न है, द स्क्रीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को किसने चित्रित किया था? तो इसका एडवर्ड मंक ने इसको चित्रित किया था। ए। केनरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्तिकार हैं? तो रामशंकर बैस जी मूर्तिकार हैं। बी। मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मिर्ज़ापुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश में हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के सबसे पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे असित कुमार हल्दर। कौन सी पत्रिका ललित
कला एकेडमी का प्रकाशन है? तो समकालीन कला। इसमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो बौद्ध मंदिर इसका हिस्सा नहीं है। जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं, ये छत्तीसगढ़ में है, यानी बी। अजंता की गुफाओं का पता कब चला? ये 1819 में इसका पता चला था। अजंता की गुफाएं किसके पास हैं? तो ये औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, यानी औरंगाबाद के पास में है। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? तो राजपूत ने इसको विकसित किया था। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है? तो टेम्परा। बादामी गुफाओं को के तहत विकसित किया गया था? तो चालुक्यों ने इसको विकसित किया था, यानी बी। याति चित्र श्रृंखला संबंधित है? तो ए रामचंद्रन से। उस रंग का चयन करें जो तेज यानी गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है? तो नीला रंग हिस्सा नहीं है गर्म रंगों का। उस अवस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था? तो श्वेतांबर इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख तीर्थ स्थान है? तो विंध्याचल इसका सही उत्तर है। आर बी साखरकर हैं, तो ये कला इतिहासकार हैं, इनकी कई किताबें भी हैं। हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए? तो जमीन जोतने वाला यानी भारतीय किसान। उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो नंदलाल बोस इसका सही उत्तर होना चाहिए। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा यानी बनी ठेनी को किसने चित्रित किया था? तो निहाल चंद्र ने इसको चित्रित किया था। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया? तो सुधीर पटवर्धन ने इसका चित्र बनाया था। नीलमा शेख की कृतियाँ इनसे प्रभावित हैं? तो इसका सही उत्तर में पाना थोड़ा मुश्किल है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिकन किनकी प्रसिद्ध श्रृंखला है? तो इसका भी सही उत्तर हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है अभी तक। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा कहाँ से हैं? तो मंजीत बाबा पंजाब से हैं। रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? तो रेड इंडियन यानी भारतीय लाल से मेल खाता हुआ दिखाई देता है। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे? तो अब्दुल रहमान चुगताई ये बंगाल शैली से यानी सी से संबंधित हैं। मित्रों, ये 125 क्वेश्चन हैं जो आज यानी 9 मार्च को यूपी टीजीटी कला के परीक्षा में पूछे गए थे। ये इसका उत्तर हम लोगों ने स्वयं अपने प्रयासों से नेट, गूगल, नोट्स और किताबों के माध्यम से हमने इसका उत्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया है। कुछ ही दिन में आधिकारिक रूप से वीडियो आ जाएगा और आंसर की भी आयोग द्वारा दे दी जाएगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों का प्रश्न और उसके उत्तर सही गए होंगे एग्ज़ाम में। तो मैं आशा करूँगा आप लोगों का सिलेक्शन हो और खुशियाँ आप लोग अपने परिवार के साथ मनाएं। और साथ ही आप लोगों से निवेदन है मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी उत्तर में आपको कन्फ्यूज़न है और आपको लगता है कि इसका सटीक उत्तर कुछ और होना चाहिए तो वो कमेंट करके हमें बताएं। हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।